स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 9 पार्ट 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका पहला पार्ट मैंने बना दिया है जिसमें मैंने बताया था रैखिक समीकरण क्या होता है, उसका मानक रूप क्या होता है और कुछ सवाल बताए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 भी है। तो जिन्होंने वो सारे वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल इस वीडियो को देखने से पहले मैं कहूँगा कि पार्ट 4 का पहला वीडियो आप पहले देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? रैखिक समीकरण का हल। रैखिक समीकरण का मानक रूप जानते हो क्या होता है? ax + by बराबर c या +c बराबर 0 ऐसा होता है। ये रैखिक समीकरण है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्यों है, क्योंकि इसका जो घात है वो 1 है, ठीक है। अब यहाँ से हमें हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि एक रैखिक समीकरण का हल जो है वो बिंदुओं के रूप में होता है। बिंदुओं के रूप में मतलब x की वैल्यू कुछ पुट करोगे तो y की वैल्यू कुछ आएगा, है कि नहीं। यानी x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर भी सेम बात है। अगर हमें किसी लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण का हल पूछे तो यानी हमें यहाँ से x और y में से कोई एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम x का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग मान पुट करेंगे तो y का अलग अलग मान हमें मिलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण का हल। और एक रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं बच्चों? अनेक हल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान हमें मिलते जाते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे रैखिक समीकरण का हल। और हल कैसे ज्ञात करेंगे? x या y का मान निकाल कर। तो चलो सवाल से समझते हैं, ठीक है। अब कह रहा है पहला सवाल कि सही विकल्प चुनिए। कह रहा है कि एक समीकरण आपके सामने है y बराबर 3x + 5 और देख रहे होगे ये रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसके चर पद का जो घात है वो 1 है, इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। तो कह रहा है इसके कितने हल होंगे? अद्वितीय हल मतलब सिर्फ एक हल होगा, या इसके 2 हल होंगे, या अनेक हल होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया इसके अनेक हल होंगे। और आपसे पूछा जाए क्यों इसके अनेक हल होंगे तो आप कह सकते हो कि x की अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान हमें मिलेगा। तुम सोचो, यहाँ पर 1 रखो पहले। x का मान अगर तुम 1 रखते हो, सपोज़ करो, ठीक है। x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना मिलेगा? सोचो यहाँ पर 3 एकम 3 + 5 यानी 8 मिलेगा, ठीक है। x का मान तुम 1 रखे तो y का मान 8 मिला। फिर x का मान तुम 2 रखो तो 3 दूना 6, 5 11 मिलेगा। यानी x का मान 2 रखोगे तो y का मान 11 मिलेगा। इसी तरह तुम मान रखते जाओगे और तुम्हें मान मिलता जाएगा। तो इसका मतलब इसके कितने हल हैं? अनेक हल हैं। समझ गए होगे। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल लिखिए। अब कह रहा है 4 हल लिखिए, ठीक है। तो अभी इसी से प्रूफ हो गया कि ये जितना हल चाहे उतना आप निकाल सकते हो। अगर 5 पूछता तो 5 बताते, 6 पूछता तो 6 बताते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं और x या y का मान निकालेंगे। अब आप कहोगे x या y, जैसे कि बीच वाला समीकरण पहले हल करते हैं। अब यहाँ से x का मान निकालना आसान है कि y का मान निकालना आसान है? मान निकालने का मतलब ये है कि x को एक तरफ करो। अगर तुम्हें x का मान निकालना है इसका मतलब तुम्हें क्या करना है? x को एक तरफ करो, बाकी जो पद हैं उसको एक तरफ करो। तो यहाँ से x को हम निकाल सकते हैं। जैसे x को यहाँ रहने दें और 4y को इधर भेज दें। 4y को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 4y। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम y की अलग अलग मान पुट करोगे, रखोगे तो x का अलग अलग मान मिलेगा। और उस मान के लिए तुम क्या करोगे? एक बक्सा बना लो, ठीक है। ये बक्से में ऐसे कॉलम बना लो, यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो, ठीक है। अब y का अलग अलग मान इसमें रखोगे तो तुम्हें x का अलग अलग मान मिलेगा। तो चलो सबसे पहले मान रखते हैं y का 0, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 रख दें तो 4 0 जा 0 हो जाएगा और 2 में से 0 गया 2, तो y का मान x का मान कितना मिला? 0, अरे 2 मिला। बात समझ रहे हो? अब y का मान तुम अपने से कुछ भी रख सकते हो। चलो 1 रखते हैं तो 1 रखने पे देखो क्या मिलेगा? 4 एकम 4, 2 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा बताओ? -2 आएगा। 2 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? -2। कैसे 4 जा रहा है? क्योंकि y का मान हम 1 रखे हैं तो 4 एकम 4। उसी तरीके से
तुम y का मान अगर 2 रखोगे तो कितना मिलेगा बताओ? 4 दूना 8 मिलेगा, और 2 में से 8 घटाओगे तो कितना मिलेगा? -6। अब कहोगे सर x का सब मान माइनस में आ रहा है, प्लस में लाइए, तो तुम ला सकते हो। x का मान कुछ ऋणात्मक में रखो। चलो y का मान तुम मान लो, चलो -1 रख दिए। y का मान क्या रख दिए? -1। तो तुम मन में करो ऐसे, 2 - 4 गुणे y का मान क्या रखने के लिए बोले हो? -1। तो इसको हल करोगे तो क्या मिलेगा? -+4 यानी 6 मिलेगा। यानी अगर y का मान तुम -1 रखोगे तो x का मान तुमको 6 मिलेगा। बात समझ रहे हो? यानी तुम y का कुछ भी मान रखोगे तो x का ज़रूर कुछ ना कुछ मान सामने आएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इसके तुम 40 हल भी पता कर सकते हो। समझ गए? उसी तरीके से देखो ये है। अब इस समीकरण में क्या है भाई कि पहले से x का मान निकला हुआ है, पहले से x का मान निकला हुआ है, तो तुम्हें खाली बक्सा बनाना है और उसमें अलग अलग मान पुट करना है, तो तुम्हें मिलता जाएगा। अब जैसे अब तुम इसमें से कुछ भी रख सकते हो। यहाँ अगर तुम चाहो तो 2 रखो, 2 रखने पे क्या मिलेगा? 4 दूना 8 मिलेगा। यहाँ पे तुम चाहते हो अगर -1 रखना, तो -1 गुणे 4 -4 हो जाएगा। यानी y का मान अगर -1 रखे तो x का मान -4 मिल गया। कुछ भी रख सकते हो, 0 रखोगे y का मान तो 4 0 जा 0 हो जाएगा। और क्या रखना चाहते हो यहाँ पे? और क्या रखना चाहते हो? मान लो यहाँ पे आप 1 रखो तो 4 1 कम 4 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप y का कुछ भी रखोगे मान तो x का ज़रूर कुछ ना कुछ मान मिलेगा, और वो सारे उसके हल होंगे। अब ये हल लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि हमें पहला हल इस समीकरण का क्या मिला? इस समीकरण का पहला हल है 8(2). क्या है? 8(2). दूसरा हल है -4 -1। तीसरा हल है 0 0। चौथा हल है 4 1। इसी तरीके से इसमें भी हमें 4 हल मिले। पहला हल क्या था? 2 0। पहला हल क्या था? 2 0। दूसरा हल है -2 और 1। तीसरा हल है -6 और 2। इस तरह से, ठीक है। अब ये लिखने का तरीका समझ जाओ कि पहला बिंदु जो रहता है उसे हम x बोलते हैं, दूसरा y। पिछले पाठ में आप लोगों ने पढ़ा है, इसको आप बोलते हो भुज, इसको बोलते हो कोटि। ये x होता है, ये y होता है। जिन्होंने वो पाठ नहीं पढ़ा है, पाठ 3, तो उसको ज़रूर देख लो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो मैंने प्लेलिस्ट दिया है उसमें सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो जाकर, ठीक है। एक और समीकरण हमें दिया गया है, इसका भी हम हल पता करते हैं। तो सबसे पहले हमें x या y का मान निकालना है यहाँ पर। तो बताओ किसका मान निकालना आसान है इसमें से, x का या y का? यहाँ पे x अकेला था इसीलिए x का मान निकाल लिया। यहाँ y अकेला है तो y को निकाल लो। इस पाई x को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 9 - पाई x। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे तुम बक्सा बना लो और अलग अलग मान रखोगे x का, तो y का अलग अलग मान मिलेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट काम करते हैं। अब यहाँ x का मान पहले 0 रखते हैं, ठीक है। कुछ भी रख सकते हो तुम पहले, लेकिन हम 0 रखते हैं। तो पाई 0 जा क्या हो जाएगा? 0। 9 में से 0 गया 9, ठीक है। तुम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ मान लो 2 रखते हो तो 2 रखोगे तो 2 पाई मिलेगा, और 9 - 2 पाई, यानी x का मान हम 2 रखे तो y का मान क्या मिला? 9 - 2 पाई। बात समझ रहे हो? फिर यहाँ पे अगर मान 1 रखते हो, मान लो x का मान, तो पाई 1 जा पाई, यानी 9 - पाई मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से पाई का देखो मतलब क्या है, पाई का मान होता है वैसे तो 22/7, तो उसको नहीं रखेंगे, पाई को पाई रहने दोगे, ठीक है। x का मान यहाँ तुम कुछ भी रखना चाहो तो रख सकते हो। मान लो -1 रखे, ठीक है। -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और पाई 1 कम पाई, यानी 9 + पाई हो जाएगा। रख के हल करके देख सकते हो तुम रफ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी हमें बहुत सारा मान मिल गया। पहला हल ये है, दूसरा हल ये है। इस तरह से कोई भी इक्वेशन यानी कोई भी समीकरण दिया हो तो तुम पहले क्या करोगे? x या y का मान निकालोगे, ठीक है। जैसे यहाँ y का मान निकाले हैं, यहाँ x का मान निकाले हैं, फिर बक्सा बना लोगे, ठीक है। अगर x का मान निकाले हो तो तुम y का अलग अलग मान रखोगे तो x मिलेगा, लेकिन अगर y का मान निकाले हो तो x का मान रखोगे, ठीक है। x का कुछ भी रखोगे तब ना y मिलेगा, यहाँ पे y रखोगे तब ना x मिलेगा। चाहे जैसे भी करो, तुम्हें ये बक्सा भरना है। बक्सा भर दोगे तो तुम्हें तुम्हारा हल मिल जाएगा, ठीक है। आई होप अब इस तरह के सवाल आप आसानी से कर लोगे। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक समीकरण है, कह रहा है कि इसका हल
इसके हल तो कई सारे हो सकते हैं ना इस समीकरण के। अभी हम लोग ऊपर क्या देखे कि एक समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं, तो इसका कई हल होगा। लेकिन आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिया है, कह रहा है इसमें से कौन इसका हल है। तो भाई चेक कर लो। चेक करने के लिए क्या करना होगा, पहले यहाँ से x या y का मान निकालना पड़ेगा। तो तुम लोग बताओ यहाँ पे किसका मान निकालना यहाँ पे आसान है, x का या y का। हमारे हिसाब से तो x का है भाई, x को यहीं छोड़ दो, y वाले को इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा 4 + 2y। ठीक है, बारी बारी रख के सब चेक कर लो, जिस पे हल हो जाए वो ठीक है। अब हल कैसे चेक करेंगे चलो देखते हैं। पहले हम लेते हैं 0,2। 0,2 का मतलब क्या है कि ये x का मान है, ये y का मान है। तो यानी हम y का मान अगर 2 यहाँ रखें तो x का मान अगर 0 मिल गया तो यानी ये इसका हल है, नहीं तो ये इसका हल नहीं है। तो चलो रख के देखते हैं। अगर हम y की जगह पे 2 रखते हैं तो 4 + 2 × 2 यानी x बराबर 4 + 4 यानी x बराबर 8 आ गया। यानी ये तो इसका हल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 रखेंगे y का मान तो हमें 0 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला नहीं, तो ये इसका हल नहीं है। तो चलो फिर से दूसरा मान रखते हैं, हमें इसमें रखना है मान। अब हम 2 0 रखेंगे, क्या रखेंगे 2 0। 2 0 में हम y की जगह पे 0 रखेंगे तो x का मान 2 मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। तो x बराबर हो गया 4 + 0 यानी x बराबर 4 मिला हमको, जबकि हमको मिलना कितना चाहिए था 2, यानी ये भी इसका हल नहीं है। अब अगला रख के देखते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हें हल ना मिले चेक करते रहोगे क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑप्शन ढेर सारे हैं, तो तुम सब मान रख के बारी बारी चेक करोगे। अब यहाँ पे भी हम y का मान 0 रखेंगे, चलिए रख के देखते हैं। 2 × 0 x बराबर 4 + 0 x बराबर 4। 4 आना चाहिए था और 4 आ भी गया, यानी ये इसका हल है। यानी आप लिख सकते हो 4 0 समीकरण का हल है, यानी पहला जो है हल हमें मिल गया। ठीक है, बाकी 2 ठो भी मान है उसको भी हम लोग रख के हल करेंगे। चलिए x बराबर 4 + 2y। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रखेंगे करनी में 2, 4 करनी में 2, यानी हमें y की जगह पे क्या रखना है 4 करनी में 2, तो x का मान हमें ये मिलना चाहिए। तो चलिए रखते हैं 4 + 2 × y का मान कितना 4 करनी में 2, तो यहाँ पे कितना मिला 4 + 4 दूना 8 करनी में 2। अब इसको कैसे भी हल कर लो तुम्हें करनी में 2 मान तो नहीं मिलने वाला, ये नहीं ना आएगा इसको हल करने पे, तो यानी ये भी इसका हल नहीं है। अब अंतिम देखते हैं। ठीक है, अंतिम में जो है 4 + 2y में हम 1 1 रखेंगे, यानी y का मान 1 रखें तो x का मान 1 मिलना चाहिए। तो चलो देखो आता है कि नहीं आता है, नहीं आया, यानी ये भी इसका हल नहीं है। यानी तुम्हें ये चारों हल नहीं थे इसके, ये चारों हल नहीं थे, सिर्फ एक हल था। और वो भी देख रहे हो y का मान 0 रखे तो तुम्हें x का मान 4 मिल गया, तभी वो हल साबित हुआ, नहीं तो बाकी सब में कुछ और आ रहा था। तो इस तरह से जब भी तुम्हें ऑप्शन दे कहे बताओ इसमें से कौन समीकरण का हल है, तो इसी तरीके से पता कर लोगे। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो, समीकरण इसका हल है। मतलब कह रहा है एक समीकरण है, ठीक है, और इसका हल है 2 और 1। ठीक है, x का मान 2 और y का मान 1, यानी 2 और 1 समीकरण का क्या है हल है, समीकरण का हल है। तो हमें k का मान बताना है। तो जब भी ऐसा सवाल बोले और तुम्हें x और y का मान दिया हो, तो कुछ भी दिया हो उठा के समीकरण में रख दो। क्या कर दोगे, समीकरण में रख दोगे और फिर ठीक से उसको हल करोगे तो k का मान ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या है, ये है। इसमें तुम्हें हल नहीं ज्ञात करना है, इसमें तुम्हें k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल तो पहले से दिया गया है, ये देखो ये हल दिया गया है, तो ये हल है ना, तो यानी ये इसको संतुष्ट करेगा, तो ये मान इसमें रख दो फटाफट। तो 2 × x की जगह पे कितना रखना है 2, y की जगह पे कितना रखना है 1। तो चलो फटाफट हल करो, 4 + 3 बराबर k, तो यानी k बराबर 7 मिल गया। तो इस तरह से k का मान निकाल सकते हो। यानी x और y का मान दिया हो तुम्हें और पूछे k का मान, तो उस x और y के मान को तुम समीकरण में रख दोगे। हो सकता है x और y का मान थोड़ा अजीब टाइप का दिया हो, तब भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दिया है बस उठा कर समीकरण में रख दो, k का मान ज़रूर आएगा अगर तुम सही तरीके से हल करोगे तो। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है,
इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। जैसा मैंने वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही ये सारे क्वेश्चंस है, इसको आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल आपको पूछना है तो कमेंट में पूछ लीजिए। अगर सवाल कमेंट में नहीं लिख पा रहे हैं, किसी फ़ोटो या वीडियो के माध्यम से सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप जाके सवाल हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।